नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की मुख्य खबर, गुजरात के पालनपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने 5P फॉर्मूले का किया जिक्र। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है ये 5P का फॉर्मूला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 में 10वें से अब 5वें नंबर तक पहुंची अर्थव्यवस्था और ये चुनाव अगले 25 साल की किस्मत तय करने के लिए है। गुजरात चुनाव में प्रचार अभियान की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले रखी है। पालनपुर में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने 5P का फॉर्मूला दिया। मोदी ने पालनपुर की रैली में कहा कि आपका गुजरात विकसित गुजरात बने और दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में पीछे न हो, इसके लिए हमने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालनपुर के साथ ही बीते कल मोड़ासा और दहगाम में भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। मोदी ने 5P का दिया विकास मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा जिले के पालनपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा, गुजरात का ये चुनाव तो विधायक चुनने के लिए और न ही सरकार के लिए है। यह चुनाव अगले 25 सालों के लिए राज्य की किस्मत तय करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र और गुजरात की सरकारों ने विकास के बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अब समय लंबी छलांग लगाने का है। आज जब पालनपुर आया हूँ तो मेरा ध्यान 5P पर जाता है। यह है पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन और पोषण। विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बीते कल मोड़ासा की रैली में पीएम मोदी ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था साल 2014 में 10वें नंबर पर थी और अब 5वें नंबर पर पहुंच गई है। भारत में और गुजरात में आज बेटियां आगे बढ़ रही है। हम उन्हें अवसर दे रहे हैं। हम विकसित भारत के निर्माण में विकसित गुजरात के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मुफ्त बिजली हासिल करने के बजाय उससे आय पैदा करने का समय है। यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चुनाव में मुफ्त बिजली देने के वादे का मुकाबला करने के लिए एक स्पष्ट कदम है। उन्होंने कहा कि केवल वही इस कला को जानते हैं जिसके जरिए लोग बिजली से पैसा कमा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह फूट डालो और राज करो के फॉर्मूले में भरोसा करती है और सिर्फ इस बात पर ध्यान देती है कि सत्ता में कैसे रहा जाए। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वादे के साथ मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में उनकी पार्टी की सरकार 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। केजरीवाल ने कई मौक़ों पर दावा किया है कि वह देश के एकमात्र राजनेता है जिन्होंने मुफ्त बिजली देने के इस खेल में महारत हासिल की है। बीते कल दहगाम की चुनावी रैली में मोदी ने कहा, वह दिन दूर नहीं जब गांधीनगर और दहगाम जुड़वा शहर होंगे। गांधीनगर और कलोल जुड़वा शहर होंगे। स्थिति ऐसी होगी कि दहगाम, कलोल और गांधीनगर का त्रिकोण पूरे गुजरात की आर्थिक गतिविधियों को चलाने वाला एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। 20-25 साल पहले गुजरात में शिक्षा का बजट 1600 करोड़ रुपए था, आज बढ़कर 33,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस गुजरात ने तरक्की की है। आज दुनिया की इकलौती चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी गांधीनगर में है। आज दुनिया की इकलौती फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हमारे गांधीनगर में है। कई नए संस्थान गुजरात के बेटे बेटियों को अलग अलग विषयों में आगे बढ़ने देंगे तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आधुनिक उद्योग से पूरा क्षेत्र फलेगा फूलेगा। भविष्य के विकास की दिशा में हम काम कर रहे हैं। गुजरात की विधानसभा की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान है। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटें पर मतदान है। दूसरे चरण में उत्तर और सेंट्रल गुजरात की 93 सीटों पर वोटिंग है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 99 और कांग्रेस ने 77 सीट जीती थी। गुजरात का चुनाव रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।